सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा। हर मुसीबत का सामना करना तो डट कर, देखना समय एक दिन तेरा भी गुलाम होगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज बात करने वाला हूँ 7 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार के करंट अफेयर्स की। तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है आपको, तो चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर जो है उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के? तो महाराष्ट्र राज्य के। ठीक है, किस राज्य के? महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सिंधु दुर्ग द्वीप किला का निर्माण जो है मराठा साम्राज्य के 17वीं शताब्दी के शासक शिवाजी प्रथम द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी में जैसे कि अंग्रेजी, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली व्यापारियों के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना और जंजीरा के सिद्धियों के उदय पर जो है अंकुश लगाना था। निर्माण की देखरेख जो है 1664 में हिरोजी इंदुलकर ने की थी। ठीक, तो शिवाजी जो कि मराठा, ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। ठीक है, और इनका जो है शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। शाहजी भोसले पिता थे और माता जो है जीजाबाई थी। ठीक है, और जो है इनके गुरु का नाम रामदास था। तो इतना पॉइंट तो आप ज़रूर याद रखिएगा। और जो है राजधानी जो बनाया था शिवाजी ने, रायगढ़ को बनाया था, वो भी 1656 ईस्वी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर क्या कहता है कि हाल ही में किस देश में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है? यहाँ ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया या फिर जो है इंडोनेशिया। तो हाल ही में किस देश में? तो जो है ऑस्ट्रिया देश में। ठीक है, कहाँ पर? ऑस्ट्रिया देश में जो है, वो भी ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो वियना में इंटरपोल की 91वीं महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई निदेशक जो प्रवीण सूद हैं इन्होंने किया। ठीक, हेडक्वार्टर जो है इंटरपोल का लियोन फ्रांस में स्थित है। प्रेसिडेंट जो है वह अहमद नज़ेर अल राइजी हैं किसके? तो इंटरपोल के। और इसकी स्थापना जो है यानी खोज कब की गई थी? तो 7 सितंबर 1923 को की गई थी वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न है कि तेलंगाना के विधानसभा चुनाव 2023 में किस राजनीतिक पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? तो यहाँ ऑप्शन है भाजपा, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी बीआरएस, ऑप्शन डी जो है एआईएमआईएम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तेलंगाना के विधानसभा चुनाव 2023 में जो है किस राजनीतिक पार्टी ने? तो जो है कांग्रेस। ठीक है, किसने? तो कांग्रेस राजनीतिक पार्टी ने जो है बहुमत हासिल किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 का परिणाम आ चुका है। वहाँ की जो है 119 सीटों में कांग्रेस ने 64 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया है। वहीं जो है बीएचआरएस को जो है 39 सीटें मिली हैं और बीजेपी को जो है मात्र 8 सीटें मिली हैं। ठीक है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने बाजी मारी है। मिजोरम और जो है तेलंगाना में जो है बीजेपी हार चुकी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कि रेसिलिएंट इंडिया हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म्स इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडाइम नामक पुस्तक का हाल ही में किसके द्वारा विमोचन किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन है नरेंद्र मोदी,
अमित शाह, पुष्कर सिंह धामी या फिर जो है जेपी नड्डा। तो जो है रेजिलिएंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म्स इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडाइम नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया। यहाँ ऑप्शन है कोलकाता, कानपुर, मुंबई या फिर नई दिल्ली। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन जो है वह देश की कैपिटल नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 5 दिसंबर को जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यह एक ऐसा मंच है जिस पर विभिन्न समूहों के प्रतिनिधि एक साथ मिलकर इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस कार्यक्रम का विषय जो है भारत के डिजिटल एजेंडे के समायोजन की दिशा में अग्रसर होना है। ठीक, चलिए छठा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है। यहाँ ऑप्शन है कैप्टन गीतिका कौल, कैप्टन संगीता कुमारी, कैप्टन सुशीला भान या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो सियाचिन में जो है तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी जो है वह कैप्टन गीतिका कौल बनी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। कौन? गीतिका कौल। ठीक, चलिए सातवां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ वार्षिक पुस्तक मेला पुस्तकायन 2023 का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन है वाराणसी, नई दिल्ली, भोपाल या फिर मुंबई। तो हाल ही में जो है कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में वार्षिक पुस्तक मेला पुस्तकायन 2023 का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। साहित्य अकादमी का पुस्तक मेला पुस्तकायन 2023 का आगाज 1 दिसंबर शुक्रवार को शुरू हुआ है। 9 दिसंबर तक चलने वाले इस पुस्तक मेला में देश दुनिया के लेखक, प्रकाशक, पत्रकार और जो है कलाकार शिरकत कर रहे हैं। 9 दिन के इस आयोजन में साहित्य अकादमी का विशेष फोकस बाल साहित्य पर रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर कि सोशल मीडिया के लिए कौन सा देश सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो सोशल मीडिया के लिए भारत देश, ठीक है, सोशल मीडिया के लिए भारत देश जो है सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकोंग को किस देश ने नाम दिया है। यहाँ ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर म्यांमार। तो जो है हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकोंग को जो है म्यांमार देश ने, किसने, माइकोंग को जो है म्यांमार देश ने जो है इसको नाम दिया है। ठीक है, यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर है चुनाव आयोग ने किस शहर के डीसीपी, एसीपी और जो है इंस्पेक्टर को पार्टीशन पुलिसिंग के लिए निलंबित है। यहाँ ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद या फिर जो है रायपुर। तो चुनाव आयोग ने किस शहर के, तो हैदराबाद शहर के डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर को जो है पार्टीशन पुलिसिंग के लिए निलंबित कर दिया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किस केंद्रीय मंत्री ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के स्टील्थ विध्वंसक पोत का अनावरण किया है। यहाँ ऑप्शन है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो किस केंद्रीय मंत्री ने, तो
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के स्टील्थ विध्वंसक पोत का अनावरण किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रशेखर राव को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन है केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर जो है बंधन बैंक। तो हाल ही में चंद्रशेखर राव को किस बैंक का, तो बंधन बैंक का, ठीक है, बंधन बैंक का नया प्रबंध निदेशक और जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि हाल ही में कहां पर भारतीय सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप 2023-24 संपन्न हुई है। तो यहाँ ऑप्शन है हैदराबाद, जयपुर, रायपुर या फिर श्रीहरिकोटा। तो हाल ही में जो है कहां पर, तो जो है जयपुर में, ठीक है, जयपुर राजस्थान में भारतीय सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप 2023-24 संपन्न हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप में आर्मी रेड टीम विजेता और भारतीय नौसेना की टीम उपविजेता रही। सिटी रिपोर्टर के अनुसार 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप 2023-24 जयपुर मिलिट्री स्टेशन में हुई। यह प्रतियोगिता जयपुर मिलिट्री स्टेशन के आर्मी इन्वायरमेंटल पार्क और जो है ट्रेनिंग एरिया में हुई। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है कि विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ ऑप्शन है अब्दुल्लाही मायर, तानसेन अय्यर, रशीदा अब्दुल्ला या फिर जो है वसीम खान। तो विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से अब्दुल्लाही मायर को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक, तो शिक्षा के जरिए जीवन परिवर्तन के लिए खुद को समर्पित करने वाले सोमालिया मूल के एक पूर्व बाल शरणार्थी अब्दुल्लाही मीर को वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। ठीक, एक्स्ट्रा कवरेज में देखते हैं तो शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौध की प्रजाति की खोज की है। तो कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राहकों को फ्लाइट टिकट बुकिंग में मदद के लिए AI चैटबॉट किस एयरलाइंस ने लॉन्च किया है। तो इंडिगो एयरलाइंस ने लॉन्च किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम के विधानसभा चुनाव 2023 में जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी कि ZPM ने बहुमत हासिल कर कितनी सीटों पर दर्ज की है जीत को। तो 27 सीटों पर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ठीक है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी कि आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे यानी कि झंडा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के जवानों का आभार प्रकट करते हुए सेना के लिए धनराशि एकत्र करना है, जिसकी ज़रूरत आज़ादी के बाद ही भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों और सेना के कल्याण हेतु लगी। ठीक, तो यह जो हमारा सेशन है 7 दिसंबर का कंप्लीट हो जाता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।